मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लोग तंज तारीफ कर रहे हैं। उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं, आज वो बिस्तर पड़े हुए हार्ट के मरीज हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के जरिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमजोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूं, ऐसे वक्ताओं को जानता हूं, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूं, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। हजरात गिरामी, निहायती फरहत और मसरत और खुशी की बात है कि बड़ी लंबी मसाफत को तय करते हुए हमारे हर दिल अजीज खतीब फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह हमारे बीच रूबरू हैं, बिल्कुल रौनक स्टेज हो चुके हैं। लिहाजा मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं तमाम लोगों से मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि मेरी आवाज जहीं तक भी मेरी पहुंच रही हो, आप लोग इधर उधर मुंतशिर न रहें, पंडाल के नीचे आकर के बैठें। हमारे बीच डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह का कलीदी खिताब होगा। मैं आप लोगों के हवाले से मैं एक शेर कर देना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि आपने कसरतकार और मसरूफियत औकात के बावजूद इस जलसा गाह में तशरीफ लाकर कदम रंजा फरमाकर दिल को तवानाई और हौसलों को ताजगी बख्शने का काम किया है। इसलिए बतौर खास आप लोगों के हवाले से मैं एक शेर कहना मुनासिब समझता हूं कि दुआ है मेरे रब से कि इस महफिल में मेरे मेहमान बार बार आए, दुआ है मेरे रब से कि इस महफिल में मेरे मेहमान बार बार आए, हजार बार वो आए और हजार बार जाएं। ये खुश नसीबी है मेरी, ये मेरी खुद की किस्मत है, ये खुश नसीबी है मेरी, ये मेरी खुद की किस्मत है कि जो भी आए इस सहनी चमन में लिए बाहर आए। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ मैं आवाज दे रहा हूं कि सदियों से जब साथ रहे हैं तो फिर अब तकरार क्यों करें, सदियों से जब साथ रहे हैं तो फिर अब तकरार क्यों करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवारें जमीन पर रख दो, हम भी अब अपना खंजर रख दें, तुम तलवारें जमीन पर रख दो, हम भी अब अपना खंजर रख दें। भाई भाई होकर एक दूसरे पर क्यों वार करें, नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। आओ शमे मोहब्बत से रोशन ये संसार करें, मोहब्बतों की शमा यहीं से रोशन हुई बिला किसी ताखीर। डाइस पर रौनक स्टेज फजलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा। ऐसी कुर्सी के पाने से क्या फायदा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा। ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। और आखिरी अशार समाप्त फरमाएं।
अपनी शोहरत में मोहसिन न तू यूं मचल। शोहरत का नशा भी बड़ा खतरनाक है। कोई शायर है, कोई मुकर्रिर है, शोहरत का नशा भी लोगों को डुबा देता है। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। अजल का मतलब मौत। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फायदा। जिस्म को पाक और साफ लोग रखते हैं और दिल की सफाई नहीं करते, रूह की सफाई नहीं करते। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस प्रोग्राम में सच पूछिए तो शामिल होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज दोस्त शेख असरार आदिल आलियावी साहब ने जब मुझसे वक्त लिया तो मैंने इस शर्त पर उनको वक्त दिया था कि आप मेरी तकरीर 8 से 9 बजे तक करा दीजिएगा और मुझे रातों रात पटना छोड़ दीजिए ताकि मैं अगले दिन सुबह मदरसे में हाजिर हो सकूं, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मदरसे में इस वक्त इम्तिहान का पीरियड चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पर एग्री हैं तो मैं प्रोग्राम में। शेख ने वादा किया कि आप आइए, हम आपको पटना तक छोड़ेंगे। हमने गाड़ी भी तय कर ली है, आपको इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 दिन पहले बनारस से तकरीबन 300-325 किलोमीटर का एक सफर मैंने किया। और चूंकि मदरसे की वजह से आमतौर से बनारस के आसपास जब प्रोग्राम होता है तो मैं रात ही में प्रोग्राम करके वापस चला आता हूं। जब मैं वहां से प्रोग्राम करके लौटने लगा और ड्राइवर को मैंने बार बार ये कहा था कि तुम सो जाओ, जब मैं जलसे में पहुंचा मैंने कहा तुम 2-4 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना। उसने वो बराबर मोबाइल में लगा रहा। और जब मैं 2 बजे वहां से प्रोग्राम करके निकलने लगा तो जाहिर है ड्राइवर भी इंसान है, उसकी आंखों पर नींद का खुमार था। और सुबह के 5-5:30 बजे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले उसने नींद की हालत में गाड़ी को, साइड में ट्रक खड़ा था, उसने ले जाकर गाड़ी को ट्रक में जाकर के उसने भिड़ा दिया। आप गौर कीजिए कि 100-120 की स्पीड में कार चल रही है और वो जाकर के ट्रक में जब जाकर के लड़ेगी तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हाल। मैं उस वक्त सो रहा था और जब मेरी नींद खुली है मेरे भाई और मैंने देखा कि गाड़ी की हालत है और मेरे पीछे गाड़ी, मैं तो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें एक हमारे मदरसे के टीचर थे। उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो सीट पर पड़े हुए। मैंने तो यही समझा कि इनका तो इंतकाल है। अब अपनी जान बची है, उससे ज्यादा, उस खुशी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं इनको लेकर के आया हूं और ये अगर इनका इंतकाल हो गया तो मैं इनको, इनके घर वालों को क्या जवाब दूं। ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ जाए। मैं बार बार उनको आवाज दे रहा हूं, मौलाना उठिए, मौलाना उठिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इस बात का भी डर है कि कहीं गाड़ी के अंदर आग न लग जाए, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी है और एक्सीडेंट के बाद ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए।
गाड़ी का दरवाजा मैं खोल रहा हूँ, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। बड़ी मुश्किल से बीच का दरवाजा मैं खोल करके बाहर निकला। मौलाना के चेहरे पर पानी मैंने छिड़का, उनको थोड़ी देर के बाद जब होश आया तब मेरी जान में जान। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाई, इतना खतरनाक हादसा। मैंने उस वक्त जब गाड़ी की तस्वीर लेकर के अपने भाई को भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मेरे भाई को भी पता नहीं कि ये फोटो क्यों मैंने भेजा कार का और ये किसके साथ हादसा हुआ है। उसको ये लगा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे तस्वीर खींच सकता हूँ। उसको मैंने तस्वीर भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल से अपनी अहलिया को कॉल किया, अपने घर में कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। और यकीन कीजिए मेरे भाइयों, जब मैं ये बात अपनी अहलिया को बता रहा था मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरे घर वालों ने सुना, मेरे बच्चों ने सुना, सुबह के 6 बज रहे थे, सबकी नींद उड़ गई और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इतना बड़ा हादसा। और चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं भी कार के साथ मेरी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए लोग परेशान थे कि अगर कार का इतना बुरा मामला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही सलामत हो, जरूर उनको चोट आई होगी। दिन भर लोग मुझे कॉल करते रहे और मैं अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर के गया, क्योंकि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी। एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया, और जब तक ये इत्मीनान नहीं हो गया कि हाँ इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, कोई दिमाग का मसला नहीं है, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। और उस दिन मैंने दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है मेरे भाई। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैंने असरार आदिल साहब से अगले दिन बात की। मैंने कहा भाई अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इसी शर्त पर आना था कि रातों रात मुझे किशनगंज से खड़खड़ी से पटना जाना है, 8 घंटे का सफर करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, रात को मैं इतना लंबा सफर अब नहीं कर सकता। शेख ने भी यकीन कर लिया कि अब प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद जब मैं तन्हाई में मैंने गौर किया और सोचा कि जो भी प्रोग्राम मैंने दिए हैं, जाहिर है जहां टाइम दिया है अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो जलसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और मुझे जहां भी मैं जा सकता हूं, ट्रेन से, फ्लाइट से, आसानी से जहां पहुंच सकता हूं वहां मुझे पहुंचना चाहिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरी बीवी अभी भी कॉल कर रही क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में भी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। अगरचे मुझे जाहिरी तौर पर चोट नहीं आई है, मगर मैं गाड़ी पर आगे बैठा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था मैंने, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो झटके लगे हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और सच पूछिए तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके सामने और अल्लाह से इस दुआ के साथ मैं हाजिर हुआ हूं कि अल्लाह ने जो ये नई जिंदगी दी है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मौत के मुंह में से मुझको बचाया है। अल्लाह इस नई जिंदगी की मुझको कद्र करने की तौफीक दे, और जिंदगी के जो बाकी दिन हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी रजा के कामों में और ऐसे कामों में जिससे उम्मत को फायदा हो, अल्लाह ताला उन कामों में मुझे अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में 5 चीजों के बारे में फरमाया कि मैं ही जानता हूं कि वो चीज इंसान के ऊपर कब आने वाली है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालम मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है तो मेडिकल साइंस भी बता देगा, मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालम मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहां मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कन्फर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहां आएगी
हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अगर मुझे यहाँ मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं, मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरे, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है, वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तो कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाए, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे, साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आजाद है, वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए, रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाइए, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे।
लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर दूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं। नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे 60 साल के हो जाएंगे हज भी कर लेंगे उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार हो जाए। बड़ी जामे हदीस है अल्लाह के प्यारे नबी की, मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की कीमत को और वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम जरा सा सीढ़ी से फिसल करके गिरोगे, तुम्हारे बदन की हड्डियां टूट जाएंगी, इस कदर तुम कमजोर हो जाओगे कि लाठी लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। आज तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर जवानी है, तो इस जवानी का तुम सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी सेहत की, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं ये रात रात भर के जलसे, लंबे लंबे सफर करना, कभी खाना मिल रहा है सफर में, कभी नहीं मिल रहा है। कभी कभी साउथ में सफर में जाता हूं, ट्रेन में 12-12 घंटे का सफर हो रहा है, कोई मतलब का नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब साउथ में नाश्ता, हमारे यहाँ जो नाश्ता चलता है वो साउथ में थोड़ी मिलेगा। वहां इडली मिल रही है, बड़ा मिल रहा है, वो सब हम लोग पसंद नहीं करते। 12-12 घंटे ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। रात रात भर जलसे में जागे, उसके बाद ट्रेन पर गए, ट्रेन पर स्लीपर में टिकट मिला, एसी में नहीं मिल पाया, स्लीपर में जनरल बना हुआ है, त्योहार का मौका है, ढंग से बैठ नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे हालात हम लोग जब फेस करते हैं मेरे भाइयों, तो एहसास होता है कि हम अपनी सेहत पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे उलमा को और तकरीर करने वालों को। हमारे यूपी की सरजमीन से ताल्लुक रखते थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब असरी, बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताज भी थे हदीस के वो, और तकरीर भी करते थे, मुकर्रिर भी थे। आखिर उम्र में उनको कौन कौन सी बीमारियां, शुगर उनको था, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको थी, हार्ट की बीमारी उनको थी, और कितना तड़प तड़प करके बीमार होकर के उनका इंतकाल हुआ है। आज इंसान तंदुरुस्त होता है, नौजवान बेचारा सेल्फी ले रहा है। मौलाना साहब आए, नौजवान सेल्फी ले रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर जब वही इंसान सेहत और तंदुरुस्ती को खो देता है मेरे भाई, जब बीमार पड़ता है, बिस्तर पे पड़ता है, तो कौन किसको पूछने जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि हम इन तकरीरों और जलसों में जा करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि चलो ठीक है, अगर हमारी तंदुरुस्ती और हमारी सेहत का कुछ फायदा अगर उम्मत को मिल रहा है, अगर हमारे जिस्म की एनर्जी कुछ अगर समाज की और मुआशरे की इस्लाह पर खर्च हो रही है, तो क्या पता हम गुनहगारों के इन्हीं कामों को अल्लाह ताला हमारी नजात का जरिया बनाए। भाई हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम पैसे कमाएं, हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि अच्छे कपड़े पहने,
हम तो पैदा हुए अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के जरिए, हमारे बदन की ताकत के जरिए, हमारे टाइम के जरिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कभी कभी गौर करता हूं मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ गांव में जाता हूं तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब्दुल गफ्फार सरफी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहां ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का, तो वो मोहब्बत में हासिल नहीं कर सकता। पैसा यकीनन मैं हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हजारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए और लोगों ने फोन करके रोते हुए कहा कि शेख हम आप वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के जरिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमजोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, इसके पहले कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, दूसरों के मोहताज हो जाएं, इस हालत को पहुंच जाएं कि पेशाब और लेटरिन दूसरा कोई आपको कराए। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वगीना का कब्ल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो। यह भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने देखा बड़े फटे पुराने कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने पूछा, माल है आपके पास? हाँ अल्लाह के नबी बहुत माल है, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने बकरियां हैं मेरे पास, इतने भेड़े हैं मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असर नेमतुल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, माल दिया है, तो उस माल का असर आपके ऊपर नजर आना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो ठीक है, आप फजूल खर्ची न करें। आप 500 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आप बिला वजह 20-20 हजार का जूता पहन रहे हैं। आप 500 की घड़ी लगा सकते हैं, आप 10-10 हजार की घड़ी लगा रहे हैं। इतने महंगे शौक न पालें, लेकिन ठीक है आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो अपनी दौलत की कदर करो। मदरसे का जलसा हो रहा है, हाँ आप जानते हैं, सीमांचल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे जलसे चंदे के लिए हो रहे हैं, चंदे के लिए जलसा हो रहा है। अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब बंगला में गा गा के आपके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, तब आप लाके चंदा देंगे। भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हमें तो बंगला आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत केमुना आचेन भालो आचेन थोड़ा बहुत बोल लेते हैं।
अब आप हमसे कहें कि साहब आप चंदा उतारिए और आप बंगला में इनको दुआएं दीजिए, और मैं जो बंगला के चंदा करने वालों को सुनता हूं तो मैं तो कभी कभी बनारस में जाके लोगों से बताता हूं कि साहब हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं बंगाल और सीमांचल में कि वो बेचारे चंदा ले रहे हैं और जो मोहल्ले का और गांव का सबसे कंजूस इंसान है उसकी भी जेब में से वो पैसा निकाल लेते हैं। जो 500 देने वाला है उससे 5000 निकालने का हुनर रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है साहब। हम तो 500 नहीं निकलवा सकते किसी से, वो 5000 निकलवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप मदरसे में आए हैं, जलसे में आए हैं आप, और आपको पता है कि आप चंदे के जलसे में आए हैं और आपकी जेब में 1000 रुपये और आप दे रहे हैं 100 रुपये, ये मुनासिब नहीं है। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में, मदरसे में, मस्जिदों में, यतीमों के लिए आप जहां पर भी नेकी के रास्ते में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप दिल खोल करके खर्च कीजिए, इसलिए कि गारंटी नहीं है ये पैसा, कहते ना हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। हमने देखा है बहुत सारे करोड़पति हैं, कल करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आज अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, दिल खोल करके इन मदरसों में और अल्लाह के इन दीन के किलों में और इन इदारों में आप खर्च कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। और चौथी चीज, वफरागक क़ब्ल शुग़्लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने टाइम की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट का टाइम बच रहा है, बीवी बच्चों का हक अदा करने के बाद, अपने बिजनेस और कारोबार का काम करने के बाद अगर 10 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास बच रहा है, उस 10 मिनट का तुम सही इस्तेमाल करो। उसको फिल्में देखने में, गंदे वीडियोस देखने में और फिल्मी गाने सुनने में गुजारो मत, उसको सही जगह गुजारो। 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, 10 मिनट में आप किसी आलिम का अच्छा बयान सुन सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई मसला मसाइल सीख सकते हैं। 10 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अल्लाह के दीन के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे भाइयों। टाइम निकाला जाता है, टाइम निकलता नहीं है। दीन के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि हम जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे तो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए और 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और आखिरी चीज, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तुम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के कामों में गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की आयत, सूरह इंशिकाक की आयत, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू जितनी मेहनत कर ले, तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, तुझे एक दिन अपने रब के पास जाना है, तुझे अपने रब से मुलाकात करना है। कितना बड़ा पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। इंसान दुनिया में जितना भी काम कर ले, जितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस और कारोबार कर ले, जितना से बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, एक दिन उसे मौत आएगी और उसे अपने रब के पास जाना पड़ेगा। जब सबको अपने रब के पास जाना है तो फिर हमें और आपको अपने रब के पास हम किस हाल में जाएं, इसकी हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए। आज कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई, कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम
इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं। हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर लेकर के आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला। वलज़ालिन। और ऐ अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम के अंदर। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रजुल लयामलु बिअमलि अहलिल जन्ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम। अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई, इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाई
जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई। जालिम अबू जहल ने सुमैया के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया, एक तरफ उनके जवान बेटे को भी बांध दिया, एक तरफ उनके शौहर यासिर को भी बांध दिया। ऐ सुमैया, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे, तू अगर इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे। ऐ सुमैया, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे सताना छोड़ देंगे, तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। सुमैया कहती है अबू जहल, ऐ जालिम, तू मेरी जान भी ले ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ नहीं सकती। फिर जालिम अबू जहल ने सुमैया के बदन के कपड़े उतार दिए। जवान बेटा सामने बधा हुआ है, शौहर सामने बधा हुआ है, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मादरजात पर हना कर दिया गया, सर से पैर तक नंगा कर दिया गया। ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं। ऐ सुमैया, तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होने की अज़ियत को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ऐ सुमैया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने तौहीद से समझौता करना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ सुमैया को नंगा करने के बाद उनकी शर्मगाह पर बर्छी से हमला करके उनके बेटे के सामने उनको शहीद कर डाला। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है जिस नेमत को बचाने के लिए सुमैया ने जान दे दी, मगर इस नेमत को उसने नहीं गंवाया। हम गरीबों का कैपिटल यही है मेरे भाई, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है सिवाय इस्लाम। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए, हम कह देंगे अल्लाह तेरा दीन लेकर के आए, तेरी तौहीद लेकर के आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए। और अल्लाह की कसम, एक मुसलमान मजदूर होगा, रूखी सूखी रोटी खाने वाला और मामूली खाना खाने वाला और झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, और कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह पूछेगा तू क्या लाया है, और बंदा कहेगा रब मैं तेरी तौहीद लेके आया हूं, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला और करोड़ों और अरबों का मालिक इंसान होगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह पूछेगा तेरे पास मेरी तौहीद है कि नहीं, तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। अल्लाह कहेगा सब कुछ है तेरे पास तौहीद है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। अगर बंदा कहेगा इस्लाम नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सबसे बड़ी अगर दौलत है तो यही ईमान है, यही इस्लाम। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको इस्लाम के अंदर आने के बाद अब इस्लाम से कभी निकलने की नौबत हम पर ना आए। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत अता फरमा दी तो हिदायत के कबूल कर लेने के बाद और इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद, ऐ अल्लाह कभी भी हमारे दिलों के अंदर कजी ना आने पाए, कभी भी हमारे दिलों के अंदर गुमराही ना आने पाए, हमें गुमराही से बचा करके रखना। और जानते हो सवारी पर बैठने की दुआ याद है कि नहीं? मेरी 3 साल की बच्ची को याद है माशाअल्लाह। और अभी हमारे सिकंदर साहब का बेटा हदीसों को सुना रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने बच्चों को मेरे भाइयों ये सब सिखाना चाहिए। सवारी पर बैठने की दुआ आप जब पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको पढ़ता हुआ देख करके आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और सवारी की जब आप दुआ पर गौर कीजिएगा, दुआ के उन अल्फाज में हमने अल्लाह से क्या क्या नहीं मांग लिया मेरे भाइयों, उस दुआ के अंदर हमने सब कुछ मांगा। जैसे हम सवारी के ऊपर बैठे, हमने कहा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, बड़ी पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है।
हम तो इसको अपने काबू में नहीं कर सकते थे। वमा कुन्ना लहू बिमुकरिनीन, हम इस सवारी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। जो वो तो अल्लाह की जात है जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा, ऐ अल्लाह तू हमारे सफर को आसान कर दे। वत्वी अन्ना बोदा, और ऐ अल्लाह तू सफर की दूरी को लपेट दे, तू सफर के फासले को कम कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वासाइस सफर, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफर में आने वाली परेशानियों से। व कआबतिल मंजर, और सफर के अंदर कोई बुरा मंजर मैं देख लूं, मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। व सूइल मुनक़लब फिल माली वल अहल, और ऐ अल्लाह जब मैं सफर से अपने घर लौटूं तो अपने बीवी बच्चों को किसी खराब हालत में न देखूं, किसी बुरी हालत में न देखूं। और इसी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, वमीनल हौरी बादल कौरी, और आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं हौर से, कौर के बाद हौर से तेरी पनाह चाहता हूं। ये हौर का मतलब क्या है और कौर का मतलब क्या है? पगड़ी देखो, पगड़ी बोलो भाई, पगड़ी देखो नहीं देखो? क्या बोलते पगड़ी को बंगला में? पोगड़ी, पगड़ी बोलते, घुमाते नहीं उसको, पोगड़ी नहीं बोलते। तो पगड़ी को अरबी में पगड़ी के लपेटने को बोलते कौर। कौर कीजिएगा, पगड़ी के लपेटने को क्या बोलते? कौर। अलकौर का मतलब पगड़ी को लपेटना, और अलहौर का मतलब पगड़ी को खोल देना। अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मिनल हौरी बादल कौर, इस्लाम की पगड़ी को लपेटने के बाद अल्लाह इस्लाम की पगड़ी खुल न जाए। कभी आपने गौर किया होगा, पगड़ी को बांधने के टाइम बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सेट करना पड़ता है, बड़ा डिजाइन देखना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पगड़ी को खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने गौर किया होगा कि मकान को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मकान को गिराने में बुलडोजर का एक हमला काफी होता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद मैं दोबारा मुर्तद हो जाऊं, मैं दोबारा इस्लाम को छोड़ दूं, तेरी इताअत के रास्ते पर आ जाने के बाद मैं तेरी नाफरमानी का काम करूं। ऐ अल्लाह मैं इन तमाम चीजों से तेरी पनाह चाहता हूं। एक इंसान पहले से गलत काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, मगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद गलत काम करे, ये ज्यादा अफसोस की बात है। एक आदमी ऑलरेडी नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो भी गलत कर रहा है, मगर एक नमाज पढ़ने लगा था, पांचों टाइम का पाबंद हो गया था, उसके बाद उसने नमाज छोड़ दी, ये ज्यादा अफसोस की बात। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं हौर, कौर के बाद हौर से, तेरी इताअत के काम करने के बाद तेरी नाफरमानी का काम मैं करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, जमा दे। दिल जो है ना, दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं। जानते हो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? कल्ब के माने अरबी में होते हैं पलटना। दिल हमेशा पलटता रहता है, दिल चेंज होता रहता है, दिल कभी एक हालत में नहीं रहता। इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा, क्योंकि दिल हमेशा पलटता रहता है, और जब दिल पलटता रहता है तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के चेंज करने वाले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फिक्स कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, मेरे दिल के अंदर कभी गुमराही ना आए, कभी कोई कजी ना आए, कभी कोई टेढ़ापन ना आए। जब अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपको हमारे बारे में भी डर है? हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कि आपको हमारे बारे में भी डर है कि हमारा दिल पलट जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान, ऐ अनस
तमाम के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। अब अल्लाह की 2 उंगलियां कैसी हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की उंगली है। हम नौजुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की उंगली हमारी उंगली की तरह है। अल्लाह की उंगली है, हम ईमान रखते हैं। अब अल्लाह की उंगली कैसी है, कैफियत हम नहीं जानते। सारे आदम के औलाद के दिलों को अल्लाह ताला अपनी 2 उंगलियों के दरमियान घुमाता रहता है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ दिलों के फेरने वाले और ऐ दिलों के पलटने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे। आज मेरे भाइयों, इस दुआ को हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है। यह फितरों का दौर है और नबी ने इस दौर के बारे में कहा था कि शाम को आदमी मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। और आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं। आज कितने मुसलमान लड़की और लड़कियां हैं जो इस्लाम के मानने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर बाद में वो मुर्तद हो गए, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, या इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर लिया, या फिर वो मजहब से ही दूर हो गए, वो मुल्हिद हो गए, वो बेदीन हो गए। आज कितने बड़ी तादाद में नौजवान लड़कों के अंदर भी ये बीमारी आ रही है और नौजवान लड़कियों के अंदर भी बीमारी आ रही है। और इस दौर में हमें और आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी कुछ बातें आप सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर चले, इन मदरसों को कायम रखो मेरे भाई। स्कूल तो खुलते रहेंगे, कॉलेज तो खुलते रहेंगे, आपके बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर तो बनेंगे, इंजीनियर तो बनेंगे, वकील तो बनेंगे, मगर उनको कॉलेज में, स्कूल में कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि अल्लाह कौन है। उनको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि रसूल कौन है, उनको ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। उनको ये सारी बातें अगर बताई जाएंगी तो इन्हीं मदरसों में बताई जाएंगी। इसलिए इन मदरसों की हिफाजत करो, इन इल्म दीन के मरकजों की हिफाजत करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो बड़े सख्त किस्म के होंगे और वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। अभी आज की खबर है, मौलाना जर्जीस साहब को जेल से रिहाई का अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मिल गई। अल्लाह ताला उनकी रिहाई का जो भी प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, और जो भी हमारे उलमाए हक मुसीबत में, अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दे। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि आज हालात क्या हैं और किस तरीके से उलमाए हक के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लोग तंज तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। किसी की मुसीबत पर आपको खुश नहीं होना चाहिए। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं। आज वो बिस्तर पड़े हुए हार्ट के मरीज हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं, और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि उलमा की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़ करके रहिए, और जो सही उलमा हैं, जो कुरान और हदीस के बयान करने वाले उलमा हैं, ऐसे उलमा से हमें और आपको जुड़ करके रहना चाहिए। कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। देखिए पर्ची मेरे पास आई है, मौलाना साहब ने कहा है, पर्ची में लिखा हुआ है ताउन की अपील करें। तो आप लोग दान दीजिए, चंदा दीजिए। मैं तकरीर के लास्ट में भारी भरकम सी दुआ आपके लिए इंशाल्लाह कर दूंगा। अब मैं बंगला में तो दुआ नहीं कर सकता, भी उर्दू में दुआ कर दूंगा।
अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो भी लोग ताउन किए हैं या करेंगे अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह उनके हक में दुआ करूंगा। आप जाने के पहले ये काम करके जाएंगे, आपके जेब में जो कुछ भी आप यहाँ खाली करके जाएंगे ये आप वादा करके जाइए यहाँ से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे, लैला मजनू की कहानियां स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूं, ऐसे वक्ताओं को जानता हूं, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूं, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथ। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालियों को भी बुला डालेंगे। अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गजल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गजल पढ़ेगी, देख लीजिएगा। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साफ शायर लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूं, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूं, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हट कर। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामला खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहां तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तऊ बिगैर इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे। और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वाज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से उठा लेगा और जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। किशनगंज में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस खुल रहे हैं। बनारस में इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। स्कूल और कॉलेज तो बराबर खुल रहे हैं, मदरसों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह के नबी के कहने का क्या मतलब है कि इल्म को उठा लिया जाएगा? मतलब यही है, मदरसे तो चलेंगे मगर मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे। मुसलमानों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ेंगे नहीं और मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। लोग इल्म तो हासिल करेंगे मगर इल्म दुनिया हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे। कुरान और सुन्नत का इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा ला युदरा मा सलातुन वला सियामुन वला सदका। लोग इतने जाहिल हो जाएंगे दीन के मामले में कि लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि नमाज किस चीज का नाम है, कुर्बानी किस चीज का नाम है, रोजा किस चीज का नाम है, सदका खैरात किस चीज का नाम है। वल युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी लैलतिन, और अल्लाह ताला कुरान को रातों रात उठा लेगा। हत्ता ला तबका मिनहु आयतुन फिल अर्ज़ि, यहां तक कि रुए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। कयामत के पहले कैसा दौर भी आएगा? ये आज कुरान आपके मदरसों में आपके घरों में रखा है ना, इसको पढ़ा करो मेरे भाई।
ये कुरान चूमने की किताब नहीं, कुरान पढ़ने की किताब है। और कुरान रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझ के पढ़ने की किताब है। अगर हमने अपनी जवान बेटियों को बताया होता, कुरान सही तरीके से पढ़ाया होता, तो शायद आज हमारी लड़कियां बेपर्दा न घूमती। जब उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा होता जिसमें अल्लाह उनसे कहता है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर के बाहर निकला करें तो चादर में निकला करें, जिलबाब में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ईन, यही चादर और यही नकाब और यही बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। अगर आपने अपनी बेटियों को कुरान मतलब और तर्जमे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया होता तो वो आज पर्दा करती, वो बेपर्दा ना होती। मेरे प्यारे साथी, हमने कुरान को चूमने की किताब बना दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा, हत्ता ला तबका मिन्हु आयतुन, रूए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफु मिनन नास, हालात इतने बुरे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कलमा पढ़ेंगे। और वो कलमा भी क्यों पढ़ेंगे? वो कहेंगे हमारे बाप दादा कलमा पढ़ते थे इसलिए हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। और वो कलमा पढ़ने वाले भी जवान लोग नहीं होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश-शैखुल कबीर वल अजूज, वो बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़ी औरतें होंगी। नौजवान नस्ल तो कलमा भी नहीं पढ़ेगी, वो कलमा से भी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग बचेंगे, बूढ़ी औरतें बचेंगी, वो बेचारे कलमा पढ़ेंगे और वो कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी की यह हदीस हजरत हुज़ैफा ने बयान की, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह हदीस बयान की, उनके एक शागिर्द ने कहा जिनका नाम सिला बिन ज़ुफ़र था, उन्होंने कहा हुज़ैफा, जब लोगों को नमाज का मतलब नहीं पता, जब लोगों को रोजा का मतलब नहीं पता, सदका खैरात का मतलब नहीं पता, कुर्बानी का मतलब नहीं पता, तो ऐ हुज़ैफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या फायदा उनको मिलेगा, जरा ये आप बता दीजिए। हजरत हुज़ैफा ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। सिला ने दोबारा सवाल किया, हजरत हुज़ैफा ने फिर मुंह फेर लिया। जब 3 बार लगातार उनके शागिर्द ने सवाल किया तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि तुनजीहिम मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। यानी कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आ जाएगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नजात देगा, वो इस कदर जहालत का दौर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को इल्म दीन के साथ जोड़िए। जब तक हम इल्म दीन अपने घर में माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम खुद भी इल्म दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम जहन्नम की आग से अपने घर वालों को नहीं बचा सकते। और ये भी याद रखिए, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझिए। इंसान की बर्बादी यहीं से शुरू होती है, जब वो ये सोचता है कि ये गुनाह तो कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी गुनाह को हकीर मत समझिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचा करो जिनको हकीर समझा जाता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो जिनको लोग छोटा समझते हैं, इसलिए कि ये छोटे छोटे गुनाह इंसान के ऊपर इकट्ठा होकर के उसको हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो गुनाहों से बचो मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से आज के इस दौर में हमें और आपको दुनियादारी के फितने से भी बचना पड़ेगा। दुनिया के चंगुल में हम इतने न फंस जाएं कि हम आखिरत को भूल जाएं। इंसान की बर्बादी के पीछे आज बहुत बड़ी वजह दुनिया के फितने में पड़ जाना भी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के बारे में ये फरमाते हैं मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी और तुम दुनिया के फितने में पड़ जाओगे और दुनिया के लिए तुम लड़ना शुरू कर दोगे और दुनिया ने जैसे तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक किया था तुमको भी हलाक कर देगी। तो दुनियादारी के फितने से बचिए। इसी तरीके से औरत के फितने से भी हमें और आपको बचना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। आपने ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत रंगीन बनाया है, इसलिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम दुनिया से बच कर के रहना और औरतों से बच कर के रहना, इसलिए कि बनी इसराइल के अंदर जो पहला फितना पैदा हुआ था इसी औरत की वजह से हुआ। औरतों के फितने से भी हमें और आपको बच कर के रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से अभी कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर मत करो। ये मत सोचो कि साहब हमने बहुत इबादत कर ली अब तो अल्लाह ताला के हमारी जन्नत पक्की हो गई। नहीं, इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपकी इबादत की वजह से आपको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह ताला अपना करम आपके ऊपर नहीं करेगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ मैं भी जन्नत में अपने अमल की बदौलत नहीं जा पाऊंगा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, जब तक अल्लाह ताला अपना रहमो करम न फरमा दे तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह की रहमत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कभी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए साहब मैं तो बहुत नेक इंसान हूं, मैं तो बहुत पारसा हूं, मैंने तो बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसों में मैंने बड़े बड़े चंदे दिए हैं, मेरी तो जन्नत पक्की है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, दुनिया की पहली मस्जिद बना रहे थे, अल्लाह का पहला घर बना रहे थे, मगर उनकी जुबान पर क्या अल्फाज थे? कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई नाज नहीं, बल्कि जब वो खाने काबा को बना रहे थे तो अल्लाह ने नक्शा खींचा है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो जब हजरत इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा था और दोनों बाप बेटे दुआ कर रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू नेकियों की को जानने वाला और हमारे दिल की दुआओं को सुनने वाला है। तो नेकी पर गुरूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आज हमारा नौजवान तबका, हमारे लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस्लाम कबूल कर लेना ये कमाल नहीं है, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के ऊपर जमे रहना जिसको इस्तिकामत कहा जाता है ये कमाल है। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम पर जमा रहेगा उसे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग दुनिया में अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर जम जाते हैं उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनको तसल्ली देते हैं अल्लाह तखाफू वला ताज़नू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम खुश हो जाओ, तुमको जन्नत मिल करके रहेगी जिस जन्नत में जाने का तुमसे वादा किया गया है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वो चीजें हैं जो आम तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के मुर्तद होने का सबब बनती हैं। और चूंकि मौजूदा वक्त का ये एक बर्निंग टॉपिक है, एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अपने लड़के और लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपकी जवान बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उन्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचे आप गवारा नहीं करते, तो आपके बच्चे और बच्चियां जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं और कोई फिक्र नहीं। ये यकीनन बहुत अफसोस की बात है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसा अल मिसबाह लितहफ़ीज़ुल कुरान जिस इदारे की तरफ से आज के जलसा हुआ है, अल्लाह इस इदारे के जरिए जो बच्चे हमारे फारिग हुए हैं, जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया है, अल्लाह इन बच्चों के इल्म में और इनके हिफ्ज़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह क्या नाम है?
अब्दुल सलाम, ये अब्दुल सलाम भाई मरहूम के तरफ से उनके बेटे ने जो है ये 200 रुपये का चंदा दिया है इस मदरसे में। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके खताओं को दरगुजर फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से आप हजरात भी जो ताउन करना चाहें आइए और यहाँ पे देते चले जाइए। अल्लाह ताला आपके ताउन को, आपके चंदे को कबूल फरमाए।